So now we have one more topic that is called as azimuthal quantum number. Now quantum numbers जो होते हैं, मतलब अगर मैं आपको briefly explain करूँ what quantum numbers are, तो quantum numbers are nothing but they are the address of an electron. For example, if you are telling somebody your address, let's assume that there is a foreigner in your house and they are asking your perfect address. तो आप उसको अपना परफेक्ट एड्रेस कैसे बताएंगे? आप बताएंगे आप पहले कंट्री किस में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, उसके बाद आप अपना स्टेट बताएंगे. फॉर एग्जांपल अगर किसी रैंडम इंसान के बारे में पूछा जाए तो सपोज मैं रहती हूँ बिहार में, ठीक है. सो मैं रहती हूँ बिहार में, वो हो गया मेरा स्टेट. उसके बाद अगर वो मुझे पूछेगा कि उसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हैं, लेट्स से पटना बताए, सिटी पटना बता देते हैं. उसके बाद अगर आप उसके अंदर और पूछते हैं तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया बताएगा. वैसे ही हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक लास्ट होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर. अगर किसी के पास ये चारों क्वांटम नंबर्स है ना, तो वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस पता कर सकता है और बहुत आसान है इस पूरे के पूरे एड्रेस को पता करना. अब उनमें से यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है विच इज कॉल्ड एज एजिमुथल क्वांटम नंबर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एजिमुथल क्वांटम नंबर है क्या. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से. नाउ एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन्स की, और प्रोबेबिलिटी बताने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को उसका शेल पता चल गया, प्रोबेबिलिटी इन व्हाट, प्रोबेबिलिटी इन दी ऑर्बिटल्स. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल बताएगा, ठीक है. मतलब आपके पास K, L, M या N क्या आएगा ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि अगर वो K शेल में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो K शेल के S ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, P में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, D में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर F में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ऑर्बिटल्स की नॉलेज देने वाला जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय L. अब वो निकालते कैसे हैं चेक कर लेते हैं. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से K की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 2, M की वैल्यू है 3 और N की वैल्यू है 4, ठीक है. अब एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज नथिंग बट n-1. अगर आप इनमें से 1 मतलब -1 करेंगे तो आपको एक रेंज मिल जाएगी जिससे आप बता सकते हैं कि वो SPD में किस में एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट्स से L की बात करते हैं, ठीक है. L जो हमारे पास शेल है उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा. हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो फॉर शेल L n-1 इक्वल्स टू, इसका n वैल्यू कितनी है 2 -1. तो 2 -1 क्या आते हैं हमारे पास वैल्यू 1, और 1 के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो 0 या तो 1. जिसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि या ये मैक्स टू मैक्स या तो S ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकता है या तो ये P ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकता है. अब अगर ये सारे के सारे n-1 ही होते हैं तो क्यों ना हम इन सबकी L वैल्यू भी लिख लेते हैं. इजी है ना. अगर आपके पास n-1 से आपका ये शेल की वैल्यू, मतलब n-1 अगर मैं शेल में से करूंगी तो अगर मुझे ऑर्बिटल की वैल्यू मिल रही है तो वो सबके लिए निकाल लेते हैं. लेकिन ये हर किसी के लिए निकालना, चलो इस सब के लिए निकालते हैं, ठीक है. सो n-1 S के लिए क्या होगा 0 होगा, P के लिए n-1 क्या होगा 1 होगा, इसके लिए 2 और इसके लिए 3. तो n-1 का सिंपल मतलब ये है कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से 1 माइनस करना है तो आपको उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल M की वैल्यू की बात करते हैं. M का हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इसका अगर आपसे एजिमुथल क्वांटम नंबर कोई पूछता है तो आप क्या करोगे, n-L इक्वल्स टू n-1 करोगे. n-1 मतलब 3 - 1 जो कि आएगा 2, और 2 मतलब हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो D ऑर्बिटल होगा, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली D ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी एजिमुथल क्वांटम नंबर्स. तो ये बस एड्रेस है. क्वांटम नंबर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस बताने वाले हैं, उसके अलावा उनका कोई और बेसिक काम नहीं है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट एजिमुथल क्वांटम नंबर.